नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर दोबारा से हमारे चैनल स्टडी सर्च में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए रैंकिंग का अगला पार्ट, जो पार्ट नंबर है 4। और अब से पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन कर लिए थे उनसे अगला टाइप आज हम करेंगे, जिसमें स्थान परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसे कैसे करते हैं। अच्छा, स्थान परिवर्तन में होता इस टाइप से क्वेश्चन है कि दो आदमी किसी कतार में आपस में अपने स्थान चेंज कर लेंगे, तो उसके बाद में फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि उस कतार में टोटल कितने आदमी थे, या फिर किसी एक आदमी का आपसे दाएं या बाएं से स्थान पूछा जाता है। तो अब से पहले आप ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ किसी फॉर्मूले को रट के या किसी फॉर्मूले से ही सोल्व कर रहे होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के लिए बिना किसी फॉर्मूले के, यानी हम सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ के और उसको समझ के कैसे विद इन सेकेंडों में उसे सोल्व करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखने जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज हम उसका फॉर्मूला ना रट के, इसके अलावा हम उसके बेसिक मेथड से या वो फॉर्मूला किस तरीके से बना, इससे आज हम उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा पिछले वीडियो में जो आपने जो रेस्पॉन्स दिया या जो हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार है। और आज हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं जो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया है। तो ऐसा हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पे देखो, एक से ही आपको सारी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। उसके बाद इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए तो आप आराम से सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे ध्यान से एक बार पढ़ के समझते हैं और उसके बाद उसे सोल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखा है कि किसी कतार में विजय का बाएं से 15वां स्थान है तथा मनोज का दाएं से 13वां स्थान है। वही कतार का लंबा सा कोई कतार थी, उसमें जो विजय था उसका बाएं से 15वां स्थान है और मनोज का दाएं से 13वां स्थान है। और यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले तो विजय का बाईं ओर से 22वां स्थान हो जाता है। यानी ये दोनों ने जब आपस में स्थान बदल लिया तो इसका मतलब हुआ कि जो विजय था वो मनोज की जगह थी वहां पे चला गया और मनोज जो है वो विजय की जगह पे आ गया। और ऐसा करने के बाद जो हमारा विजय था उसका बाईं ओर से कौन सा 22वां स्थान हो जाता है। तो अब हमसे वो दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो कि उस कतार में टोटल कितने आदमी थे, और दूसरा ये पूछ सकता है कि जो अब मनोज आपके पास है उस मनोज का परिवर्तन होने के बाद उस मनोज का दाएं से कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हम इसे समझते हैं सिर्फ कतार बना के ही। तो अब ध्यान से बोर्ड पे देखना। जैसे देखो, मैं ये लंबी सी कतार बना दूं ऐसे, और इस कतार के बारे में सबको पता होगा, इससे पहले भी बताया था कि ये बायां छोर है इसका और ये दायां। तो देखो, इस कतार में कुछ आदमी या व्यक्ति जो भी हैं वो बैठे थे, हमें नहीं पता कितने थे। अब इसने कहा कि विजय का इस कतार में बाएं से 15वां स्थान है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे वी का मतलब विजय यहाँ पे बैठा था और इसका स्थान था 15वां। अब दूसरा इसने दिया कि मनोज भी इसी कतार में था और उसका दाएं से स्थान है 13वां, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मनोज था, दायां इधर से होगा और इसका स्थान कौन सा था, 13वां, तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं। अब इसने कहा क्या है, इसने ये कहा कि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि विजय यहां से उठ के किसकी जगह चला गया, मनोज की जगह, और मनोज यहां से उठ के किसकी जगह आ गया, विजय की जगह। और जब ये विजय यहां से उठ के यहां पे गया तो यहां जाने के बाद इसने दे रखा है कि विजय का बाईं ओर से, यहाँ पे जो अब विजय बैठा है इसका बाईं ओर से, यानी इधर से इस विजय का कौन सा स्थान हो जाता है, 22वां स्थान हो जाता है। तो अब इसने पूछा ही है पहला क्वेश्चन, किस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, देखो विजय यहां से यहां चला गया तो अब इसका बाएं से 22वां स्थान हो गया। अब आप ये देखो, विजय जो यहाँ पे बैठा है इसका बाएं से तो 22वां स्थान है, और यहीं पे पहले जो मनोज बैठा था इसका दाएं से कौन सा स्थान है, 13वां। तो मनोज का अगर दाएं से 13वां स्थान था तो विजय का भी अब इधर से कौन सा स्थान है, वही 13वां स्थान है। और ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि जब एक ही आदमी का हमें दाएं बाएं से स्थान दे तो उस कतार के टोटल आदमी निकाल लेते हैं। तो इस विजय का देखो दाएं और बाएं दोनों ओर से स्थान दे रखा है कि विजय का बाएं से 22वां स्थान है और दाएं से 13वां है। तो टोटल निकालेंगे तो देखो 22 प्लस 13 और माइनस करते हैं एक क्यों करते हैं, क्योंकि इसी आदमी को हमने 2 बार गिना है। तो ऐसा करेंगे तो अब जोड़ के देखो, 3 2 5 और 2 और 1 3, यानी 35 और माइनस 1 करेंगे तो कितना है, 34। यानी इस कतार में जो टोटल आदमी थे वो कितने थे, 34। अच्छा, इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अब देखो हम फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। वो फॉर्मूला या जो जिसे आप सूत्र बोलते हैं वो क्या हो गया, कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला ऐसे होगा कि हमें पता पड़ा कि यहाँ पे विजय का हमने 22वां बाएं से स्थान लिया है। इसका मतलब जो एक आदमी है, फर्स्ट जो भी कोई पर्सन है उसका न्यू प्लेस यानी नया स्थान, और प्लस दूसरा जो भी है, दूसरा था देखो ये मनोज, इसका कौन सा स्थान लिया, 13, तो इसका सेकंड जो आदमी है या जो भी है उसका ओल्ड प्लेस पुराना स्थान, और इसमें कर देंगे हम -1। तो ऐसा करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन आज हमने इसको समझ के ऐसे सोल्व किया है।
तो देखो फर्स्ट एक का नया स्थान प्लस दूसरे का जो ओल्ड प्लेस है वो और माइनस 1 करेंगे तो इस कतार के टोटल आ गए 34। अब आपसे और भी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए या कोई दूसरा क्वेश्चन आता है जहां पे संख्या थोड़ी चेंज हो तो भी आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में ऐसे ही सोल्व के आप उसे बता सकते हो। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखो हमसे क्या पूछा है उसने। दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बताओ अब इस मनोज का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आप इस कतार को देख के ही समझो ध्यान से। देखो विजय पहले यहाँ पे था, यहाँ से विजय अब यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे था तब इसका बाएं से 15वां स्थान है और अब कितना हो गया 18। इसका मतलब 15 से कितना हो गया 22 और 15 से 22 हुआ तो इसका स्थान बढ़े हैं। और कितने बढ़े हैं ये देखें तो 15, ये 22 माइनस 15 करेंगे तो कितने स्थान बढ़े हैं 7। अब ये 7 स्थान क्यों बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति थे, उनको भी काउंट करने के बाद इसके 7 स्थान और बढ़ गए, तो कितने हो गए 7। अब अगर विजय यहाँ से यहाँ पे गया और उसके 7 स्थान बढ़े हैं तो मनोज भी यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो इसके भी कितने स्थान बढ़ेंगे 7। तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही कर देंगे कि मनोज का पहले दाएं से 13वां स्थान था और अब इसके 7 स्थान बढ़ जाएंगे तो 13 और 7, यानी इसका स्थान कौन सा होगा 20वां। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि स्थान बढ़ ही रहे हो, कई बार कम भी हो जाते हैं। तो कम की कंडीशन में भी ऐसा ही करना है कि एक आदमी में के जितने कम हुए हैं या जितने स्थान कम हुए हैं दूसरे के भी उतने ही कम कर देंगे। यहाँ पे एक जो विजय था इसका पहले बाएं से 15वां था, अब 22वां हो गया, तो हमने देखा कितने स्थान बढ़े हैं इसके 7, तो 7 स्थान इसके बढ़े, मनोज के भी 7 स्थान बढ़ जाएंगे। मनोज पहले दाएं से था 13 में 7 जोड़ा तो मनोज का दाएं से कौन सा स्थान है 20वां। तो ऐसे विद इन सेकंडों में ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो अब इससे नेक्स्ट अगले टाइप के कुछ हम क्वेश्चन लेके देखते हैं जहां पे रैंक या कतार का क्वेश्चन नहीं होता, वहां पे 4-5 आदमियों का एक ग्रुप होता है जिसमें कहता है कि ये आदमी इससे बड़ा है छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फिर लास्ट में आपसे पूछता है कि बताओ इनमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा कि ए बी सी डी व ई का अलग अलग वजन है और इनमें डी ए व ई से भारी है तथा बी सी से हल्का है व डी से भारी है। जो बी है ना वो सी से तो हल्का और डी से भारी है, तो इनमें सबसे भारी कौन है। यानी इस टाइप के ग्रुप में देखो कई बार 4-5 या 7 या 7-8 आदमियों से ज़्यादा नहीं होता, इतने आदमियों का एक क्वेश्चन आता है जिसमें उन सब के बारे में अलग अलग देता है। कई बार वजन के आधार पे, कई बार उनके अंकों के आधार पे या उनकी लंबाई के आधार पे, किसी में भी हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा है, वो उससे कम है, वो उससे अधिक प्राप्त करता है, वो उससे कम करता है, और लास्ट में हमसे पूछता है कि बताओ इनमें सबसे अधिक या सबसे कम कौन प्राप्त करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करें तो हमारे पास जो तरीका होगा वो ये होगा। पहले देखो 2 चिन्हों को समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा है। मैं ऐसे लिखूँ ना ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये ए बड़ा होगा बी से। और इस चिन्ह का मतलब होता है लेस देन का मतलब है कम है। जैसे मैं लिखूं ए और बी, इसका मतलब हुआ कि ए, ये जो बी है ना ये किससे बड़ा है ए से। तो ये चिन्ह एक ही चिन्ह यूज होता है कि ग्रेटर देन यानी बड़े का जो बड़ा है उसकी और बड़े का साइन लगा के हम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे लिख के कि जो जिसका वजन ज़्यादा है उसे ऊपर लिख देंगे, जिसका कम है उसे नीचे। तो हम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। देखो इसने कहा, मैं लिख लेता हूं जैसे क्वेश्चन में कहा ना वो सब ऐसे कर लेते हैं। इसने कहा डी ए और ई से भारी है। जो आपका डी है ये भारी है तो ऐसा साइन लगा देंगे बड़े का ग्रेटर देन का। और किस किस से भारी है, ए और ई से भारी है। अब ए और ई को दोनों को बराबर में लिखेंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि इस ए और ई में इन दोनों में से आपस में कौन भारी है और कौन हल्का है इसके बारे में पता नहीं है। तो ए और ई को भी हमने दोनों को बराबर ही लिख दिया, अभी पता नहीं है इनके बारे में। आगे देखो इसने क्या कहा कि बी सी से हल्का है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनसे रिलेटेड कोई आदमी है ही नहीं इनमें, तो इधर लिख देते हैं कि ये जो बी है ये सी से हल्का है। तो हल्का है तो इसका मतलब सी बी से भारी है, ऐसे लिख देंगे कि ये सी इससे भारी हो गया बी से, क्योंकि बी सी से हल्का हो गया। वह डी से भारी है। जो आपका बी है ना ये सी से तो हल्का है, ये बी जो है ये सी से तो हल्का है, लेकिन यही बी किस से भारी है, डी से। तो इसका मतलब ये बी आपका जो है ये भारी होगा किससे, डी से। तो ऐसे तीनों को लिखा। अब सी बी और डी ये तीनों ऐसे ही होंगे, क्योंकि डी से भारी कौन है बी और बी से भारी कौन है सी। तीनों ऐसे ही आने हैं और ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने ये भी किया था कि डी जो है ना ये भारी है किस किस से, ए और ई से। तो मैं उधर ही लिख देता हूँ या इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख देते हैं। देखो इधर लिख देते हैं कि जो सी है ये तो भारी था बी से, और जो बी भारी है ये है डी से, और डी भारी किस किस से है, ए और ई से। अब यहाँ पे ए और ई के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि इन दोनों में से दोनों
इनमें दोनों में से कौन किससे भारी है या फिर दोनों बराबर है, इसके बारे में पता नहीं है। तो हमसे इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ इनमें सबसे भारी कौन है। तो देखो सबसे भारी कौन है इनमें, सी। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि इनमें सबसे हल्का कौन है, तो वहां की कंडीशन में देखो इसके आंसर होते ए या ई। एक नहीं बता सकते क्योंकि पता ही नहीं लगा, तो मैं कह सकता हूं या तो ए हल्का था या फिर ई हल्का था। तो ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। चलो तो अब हम अगला क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे कुछ सिर्फ या केवल की लैंग्वेज आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये कई बार आपको प्रॉब्लम करती है। तो आज इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि केवल और सिर्फ आता है तो इसका मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। इसने कहा वी डब्ल्यू एक्स वाई व जेड 5 मित्र हैं और ये सभी अलग अलग समय पर कॉलेज जाते हैं और एक्स केवल जेड के बाद वह वाई केवल वी से पहले पहुंचता है, तो उनमें तीसरे नंबर पर कौन पहुंचा, यानी तीसरे नंबर पे जो कॉलेज में पहुंचा था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो चलो हम करते हैं। इसने कहा कि x केवल z के बाद, यानी जो आपका x है ये केवल z के बाद जाता है, तो बाद में जाता है तो ग्रेटर, यानी इससे पहले कौन जाता है, z, तो इससे आगे लिख दूंगा z। और ये x जो है ये केवल इस z के बाद, इसका मतलब हुआ और बाकी जो भी लोग हैं उन सबसे पहले जाएगा। तो बाकी और बचे हुए सभी लोगों से पहले जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले कौन गया, z, और सेकंड नंबर पे कौन गया, x। आगे बढ़ के देखते हैं। इसने कहा वह y केवल v से पहले पहुंचता है। जो आपका y है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो y है ये केवल v से पहले पहुंचता है। y जो है पहले पहुंचता है और किससे, v से, और बीच में एक शब्द आया केवल, तो केवल का मतलब सिर्फ इसी से पहले, यानी ये y सिर्फ v से पहले पहुंचा है और किसी से पहले नहीं पहुंच रहा। तो और किसी से पहले नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में 5 नंबर पे कौन आया, v, और 4 नंबर पे आपका कौन है, x। अब इसमें जो 5 आदमी, जो 5 छात्र थे जो कॉलेज पहुंचने वाले थे, इसमें पहला और दूसरा भी पता है, चौथा और पांचवा भी पता है। एक तीसरे नंबर पे कौन पहुंचा इसका पता नहीं है, तो उसका पता आप कर लेंगे। देखो 5 में से 4 आगे एक बचा हुआ है आपका, वो कौन है, w। और हमसे पूछा भी यही था कि इनमें तीसरा कॉलेज पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है, तो पता लग गया w। अच्छा, यहाँ पे इस केवल की जगह कई बार लैंग्वेज सिर्फ भी लिखा हुआ आता है, तो उससे भी सिर्फ का मतलब भी यही होता है कि जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ वही। केवल का मतलब भी यही है कि जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ वही। जैसे हम कई बार कुछ गाने भी बने हैं कि सिर्फ तुम, तो वहां पे उस सिर्फ का मतलब क्या है कि जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ वही, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है। अच्छा, कई कमेंट्स में ये कहते हैं कि सर थोड़ा बड़ा वीडियो बनाओ, तो बड़ा वीडियो भी धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अभी 10 से 15 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बाद में धीरे धीरे आगे चलते चलते 15, 20 या 30 मिनट तक के हम वीडियो धीरे धीरे अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो में उसके नीचे आपको उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या फील हुआ या आपको क्या ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही है, तो एक बार आप कमेंट्स करके, उस वीडियो में कमेंट्स करके एक बार अवश्य बताएं, ताकि हम किसी भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको कैसे इंप्रूव कर पाएँ और आपको अच्छे से अच्छा जो भी है अच्छे से अच्छा मैटर दे पाएँ। तो आप कमेंट्स जरूर किया करें। और अब हम सब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।